नमस्कार, मैं सेराराम गुंगरवाल श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। विज्ञान में कक्षा 6 पाठ 8 शरीर में गति, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शरीर की मांसपेशियों के बारे में, शरीर की संधियों के बारे में, अस्थियों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे जंतुओं की चाल, जंतु गति कैसे करते हैं। जंतु अपने शरीर को एक स्थान से, जंतुओं में रेंगने वाले जानवर भी हो गए, उड़ने वाले पक्षी भी हो गए, जल में तैरने वाले जानवर भी हो गए। तो जंतुओं की चाल, केंचुआ, आप केंचुए का अवलोकन करने के लिए आप एक बगीचे में जाइए। बगीचे में जाकर उसे आप पहले एक सही से भरे कागज़ लीजिए, फिर उस केंचुए को सही से भरे कागज़ पे रखिए, वो चलने का प्रयास करेगा। फिर उसी को आप दूसरे समतल स्तर पर रखिए। जब केंचुआ आगे की ओर गति चलता है तो आप उसका अवलोकन कीजिए कि वो किस तरह से चलता है। और अब एक कांच की स्लाइड लो आप, फिर उस केंचुए को कांच की स्लाइड पे रखो, फिर अवलोकन करो, देखो कि केंचुआ किस पर आसानी से चल सकता है, मिट्टी पर, कागज़ पर या चिकनी सतह पर। तो इस अवलोकन करने के बाद आप देखना कि केंचुआ किस पर आसानी से चल सकता है, किस तरह चलता है। केंचुए की ये संरचना होती है इस तरह से। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है, केवल मांसपेशियां से बना होता है। केंचुए के शरीर में छोटे छोटे छल्ले होते हैं जो आप एक दूसरे से सटाकर बने होते हैं। मांसपेशियां केवल केंचुए की स्थिति में, केंचुए में मांसपेशियों का समूह है, अस्थियां केंचुए के शरीर में नहीं होती है। इसमें छोटे छोटे छल्ले होते हैं जो एक दूसरे से सटा के बने होते हैं। जब केंचुआ चलता है तो अपने अग्र भाग को, पीछे के भाग को भूमि से जकड़ लेता है, फिर आगे के भाग को स्वतंत्र छोड़ता है, इससे वो थोड़ा आगे जाता है। फिर आगे के भाग को वो भूमि से जकड़ता है, पीछे के भाग को स्वतंत्र छोड़ता है। इस तरह से केंचुआ आगे इस तरह से गति करता रहता है। तो केंचुए का शरीर के छोटे छोटे छल्लों से बना होता है, इसलिए उसे चलने में आसानी होती है। कभी अपने शरीर को वो स्वतंत्र छोड़ता है, कभी संकुचित करता है। इस तरह से वो अपनी शरीर को गति बनाए रखता है। इसी प्रकार है घोंगा। आप देखते घोंग के बाहर से एक इस तरह से गोल आकृति का बना हुआ एक देखते हो, इसे बोलते हैं कवच। इसे बड़ा कंकाल भी बोलते हैं, इसे कंगा। तो इसे क्या बोलते हैं? कवच बोलते हैं। ना तो ये चलने में सहायक है, इसमें हड्डियां नहीं होती है, इसे बोलते हैं बाह्य कंकाल। इसमें हड्डियां नहीं होती है, केवल मांसपेशियों का बना होता है, इसे कवच बोलते हैं। और इसका कार्य है भाई, ये चलने में बिल्कुल भी सहायक नहीं करता है। घेंगा जब चलता है तो ये इस हिस्से को ऊपर की ओर उठाता है और ये हिस्सा थोड़ा आगे की ओर खिसकता है। फिर ये हिस्से को नीचे की ओर इसे इस तरह रखता है, फिर ये आगे की ओर खिसकता है। इस तरह से घेंगा अपनी गति बनाए रखता है। इसी तरह तिलचट्टा के 6 पाँव होते हैं, 2 आगे की ओर, 2 मध्य की ओर, 2 पीछे की ओर। आगे के जो पाँव हैं वो छोटे होते हैं, संकरे होते हैं। मध्य के पाँव, पीछे के पाँव बड़े होते हैं, पतले होते हैं। तो तिलचट्टा ज़मीन पर चल सकता है, दीवार पर भी चल सकता है, उड़ भी सकता है। इस तरह से तिलचट्टा अपना शरीर में गति बनाए रखता है। तिलचट्टे के बाहरी आवरण पर एक कठोर सा आवरण बना होता है जिसे
बाह्य कंकाल बोलते हैं, जो कठोर होता है, जिसके ये भी एक मांसपेशियों से बना होता है। तो तिलचटा उड़ भी सकता है, दीवार पर चढ़ भी सकता है, तो अपने पाँवों के जो उसके पैर है, आगे के पैर है वो चलने में, पीछे के पैर उसे गति करने में और मध्य के पैर उसे उड़ने में सहायक करते हैं। पक्षी, पक्षियों का शरीर खोखला होता है और इनके एक शरीर की जो कंधे की हड्डी होती है वो मजबूत होती है। इनके पंखों में वायुकोश होता है जो उन्हें उड़ने में सहायक करता है। पक्षी जमीन पर चल भी सकते हैं। जो पक्षियों का जो पीछे का पैर है वो उसे चलने में, भूमि पर चलने में सहयोग करता है। आगे के जो उसके पैर है जो पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं वो उसे उड़ने में सहयोग करते हैं। पक्षियों का शरीर हल्का होता है और पक्षियों के शरीर में वायुकोश होते हैं जो उसे उड़ने में सहायक करते हैं। और पक्षियों का शरीर आगे की ओर वो नौकाकार होता है, जिससे वो वायु को चीरते हुए आगे चले जाते हैं और ये वायु में उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसलिए पक्षी आसानी से अपने शरीर में की चाल या गति बनाए रखते हैं। आगे जल में तैरने वाले, आपने मछली को देखा होगा। आप पानी में एक कागज़ की नाव बनाइए। कागज़ की नाव बनाने पर आप देखिए कि कागज़ की नाव इस तरह से भी आपकी वो बनी होती है नाव, क्योंकि ये पानी को चीरते हुए आगे चलती। इसी तरह मछली पानी में उसके जो आगे का हिस्सा वो इधर हिलती हुई चलती रहती है। मछली का चित्र बनाओ। मछली पीछे का हिस्सा विपरीत दिशा में करती है और आगे के हिस्सा चलती है तो आगे की ओर चलती है। जब ये पीछे का हिस्सा जो पंख है वो इस दिशा में हो गया तो इस दिशा में होगा तो मछली इस दिशा में गति करेगी। अगर इस दिशा में होगा तो मछली उस दिशा में गति करेगी। इस तरह से पीछे वाले पंख से हिलते रहते हैं, अपनी दिशा बदलते रहते हैं। इसलिए मछली पानी को चीरते हुए अपनी गति बनाए रखती है। इसी तरह सरप, ठीक है, सरप, अब सरप सरप को देखिए। सरप में एक लंबा मेरुदंड होता है। ये अपनी अन्य जगहों पर कई जगह वलय होता है, यानी मुड़ा हुआ होता है सरप। इसमें ये कठोर मांसपेशियों से बना होता है। इसमें और मछली में भी हड्डियाँ मांसपेशियों से बना होता है सरप। इसमें मेरुदंड, पसलियों व त्वचा एक दूसरे से जुड़ी होती है। सरप का शरीर अनेक वलयों से मुड़ा हुआ है, यानी ऐसे गति हुई। आपने सरप को चलते हुए देखा, वो एक सरल रेखा में गति नहीं करता है, वो वलय की गति में से चलता रहता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धकेलता है। इस कारण सरप बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। इस प्रकार हमने इस पाठ में शरीर की गति में मनुष्य का, जंतुओं का, जानवरों का आदि के बारे में हमने चर्चा की और हमने देखा कि मनुष्य के शरीर में अस्थियाँ एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती है, वो कैसे गति करती है। जंतुओं के शरीर में मांसपेशियाँ होती है, वो अपने शरीर में चाल कैसे चलते हैं। इस तरह से जल में तैरने वाले, हवा में उड़ने वाले के बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।